लेडीज और जेंटलमैन, वेलकम टू कुंभ नगरी प्रयागराज, जहां पर 12 सालों बाद लगने जा रहा है महाकुंभ। आइए इसे बारीकी से समझते हैं। यह है प्रयागराज का तहसील मैप। इसके बीच में जो रेड जोन है वही है महाकुंभ नगर। इसे 90 डिग्री घुमाने पर समझना आसान होगा। यह है कुंभ नगर का क्षेत्र जो गंगा और यमुना के कछार में मौजूद है। मोटे मोटे तौर पर इसमें 5 इलाके हैं: तेलियरगंज, झूसी, संगम क्षेत्र, परेड ग्राउंड और अरेल। तेलियरगंज वाले इलाके में कुल 5 सेक्टर है, 10 से लेकर 6 तक। झूसी इलाके में 11 से लेकर 22 सेक्टर तक मौजूद है। सेक्टर 5 भी इसी हिस्से में आता है। सेक्टर 4 और 3 है संगम क्षेत्र में। परेड ग्राउंड में है सेक्टर 1 और 2। यमुना नदी के उस पार नैनी के अरेल इलाके में 3 सेक्टर है, 23, 24 और 25। इन सभी इलाकों को आपस में जोड़ने के लिए इनके बीच में 30 पैंटून पुल बनाए गए हैं। मुख्य रास्ते भी इन्हीं पैंटून पुलों के नाम पर होंगे। शास्त्री ब्रिज से संगम की ओर होंगे काली, त्रिवेणी, जगदीश रैंप, महावीर और अक्षयवट मार्ग। शास्त्री ब्रिज से नागवासुकी की ओर होंगे मोरी मार्ग, गंगोली शिवाला, ओल्ड जीटी, हरिश्चंद्र, नागवासुकी, भारद्वाज, अनंत माधव और सबसे आखिर में गंगेश्वर। झूसी के छठनाग और अरल घाट को आपस में जोड़ने के लिए 5 पैंटून पुल होंगे। झूसी इलाके के सेक्टर 20 से लेकर सेक्टर 11 के बीच में 5 मुख्य मार्ग होंगे: तुलसी मार्ग, शंकराचार्य, हर्षवर्धन, संगम लोअर और मुक्ति मार्ग। तेलियरगंज इलाके के सभी 5 सेक्टर 3 रास्तों से जुड़े होंगे: कैलाशपुरी, बजरंगदास और न्यू रोड N1। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आज का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। साथियों, अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है। कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा, न बटे समाज हमारा। साथियों, इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु
डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। डिजिटल नेविगेशन की मदद से आपको अलग अलग घाट, मंदिर, साधुओं के अखाड़ों तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। यही नेविगेशन सिस्टम आपको पार्किंग तक पहुंचने में भी मदद करेगा। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस चैटबॉट से कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है। पूरा मेला क्षेत्र को एआई पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं। और हाँ, हैशटैग एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करिएगा।